जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत कर रहे हैं आपका एक और वीकली राशिफल में। आज जो जानकारी लेने वाले हैं वो है 8 से लेकर के 14 जुलाई के बीच में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, किन चीजों से हमें सावधान रहना है, किन चीजों पर और ज्यादा फोकस करना है ताकि अच्छी चीजें हमारी लाइफ में और ज्यादा बरकत कर सकें। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट। ये राशिफल एक ओर तो ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है, दूसरी ओर जो मुझे आभास शक्ति है, इंट्यूशन आता है, उसके ऊपर आधारित है। अपनी जन्म की चंद्र राशि से देखेंगे तो 100% मैच करेगा। अगर नहीं पता है तो नाम राशि से भी देख सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई मैसेज अगर आप इस वीडियो से जुड़े हैं, हमारे चैनल ग्रहों की बात से जुड़े हैं, तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा। उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए ताकि आप उससे ज्यादा लाभ ले सकें। 10 जुलाई 2025 को अब गुरु पूर्णिमा का उत्सव आने वाला है। आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि कब गुरु माँ से मुलाकात होगी। तो इस दिन गुरुवार भी पड़ रहा है, वीरवार भी पड़ रहा है, बड़ा अच्छा सहयोग है। तो उपलब्ध हूँ आप सभी से मिलने के लिए। आ सकते हैं 11 से 2 के बीच में आएंगे तो उस समय में भंडारे का वितरण भी होगा, वहां भी सेवा दे सकते हैं आकर के। साथ ही सभी लोगों से मुलाकात करूंगी और जो मेरे खास और प्यारे शिष्य हैं, पिछली बार की तरह उन सभी को अपने हाथ से प्रसाद जरूर खिलाऊंगी। तो आपकी माँ आपका इंतजार करेगी। गुरु पूर्णिमा के दिन जरूर भेंट करते हैं। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में जो एनर्जीज मैं रीड कर पा रही हूँ वो ये है कि आप किसी पुराने व्यक्ति से जो है दोबारा संपर्क करेंगे। कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ट्रैवलिंग नहीं है तो बाय फोन भी हो सकता है, लेकिन कोई पुराना कॉन्टैक्ट आपका हो सकता है, कोई पुराना क्लाइंट हो सकता है, कोई पुराना कस्टमर हो सकता है, या कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है। काम के सिलसिले में उससे मुलाकात होती दिखाई दे रही है, या अगर मुलाकात हो जाएगी तो कोई काम आपका निकल आएगा। तो याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको वो व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके ही पास्ट में रिलेट कर सकता है आपसे और आपकी हेल्प कर सकता है ताकि आप आगे अपने काम को सुचारू रूप से चला सके। एक तरफ तो ये दिख रहा है, दूसरा किसी व्यक्ति के लिए ऐसा लग रहा है कि इस समय में पास्ट को लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं। पास्ट में कोई रिलेशनशिप्स ऐसी दिखाई दे रही हैं, वो आपको इस समय बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगी। पुरानी बातें बहुत ज्यादा, आप कहीं भी बैठे हैं अचानक से आपको हिट करेंगी। नॉस्टैल्जिया हो सकता है कुछ लोगों को, अचानक से मतलब वो चीजें आपको जो है वो परेशान कर सकती हैं। बचपन में कोई चाइल्डहुड वुंड्स आपके हैं, बचपन में आपको कुछ ऐसा फीलिंग हुआ है जहां आपके साथ सही नहीं हुआ है बाय योर पेरेंट्स या बाय योर रिलेटिव्स, वो इस समय में आपको बहुत ज्यादा याद आ सकता है। तो वो पेन जो है वो कहीं ना कहीं रिलीज होने की कोशिश करेगा, उसे रोकिए मत। थोड़ा सा समय उसको दीजिए, थोड़ा सा समय लगाइए। अगर आपको कुछ ऐसी पुरानी यादें सताती हैं, अपने साथ बैठ जाइए या भगवान जी के साथ बैठ जाइए, या आपका कोई मेंटोर है या कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे आप दिल खोल के बातें कर सकते हैं, उसके साथ बैठ जाइए। अगर रोना आए तो रोना कर सकते हैं और उस चीज को बाहर निकाल दीजिए। ऐसा करने के बाद आप महसूस करोगे जैसे बहुत लाइट हो गए। तो अगर मान लीजिए पास्ट का कोई ट्रॉमा भी आपको डिस्टर्ब करता है, वो एक्चुअली आपको परेशान करने नहीं आ रहा, आपको लाइट करने आएगा, तो उस चीज का ख्याल रखेंगे। ये समय वैसे जो है काफी शांति देकर के जाएगा। मतलब लास्ट का जो हफ्ता है आपको आपके अंदर से काफी शांति आपको महसूस होगी। बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर रहे थे वो थोड़ा सा हल्का हल्का होगा और आप थोड़ी सी शांति महसूस करने लगेंगे। इस समय में गीता के प्रति काफी लोगों को आकर्षण हो सकता है। गीता का कोई कोर्स कर सकते हैं, गीता की कोई बुक मिल सकती है, गीता आप पढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं उन चीजों से कनेक्टेड मुझे दिख रहा है। दूसरा, घोड़े इस समय में किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो आप कोई घोड़ों का फोटो लेकर के आ रहे हैं, या आप कहीं अगर घोड़े पे आप जा सकते हैं तो वहां कहीं आप जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कोई घोड़े आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके का इस समय में पेंटिंग वगैरह खरीदना है या कोई वास्तु रिलेटेड कोई कार्य करना है तो ये समय उसके लिए उपयुक्त रहेगा। इस समय में आप पुरानी चीजों में ही थोड़ा सा रहेंगे और वहां देखेंगे कि कैसे उसको हम चेंज कर सकते हैं। चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे आपका बिजनेस प्लेस हो, उन्हीं चीजों में से कुछ आप निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लेडीज अपने पुराने सामान को भी निकाल के ला सकती हैं। पुराना ट्रंक है, पुराना कोई आपका ज्वेलरी बॉक्स है, पुराना कोई आपका सामान था, कहीं आपने रख दिया था, वो सारी चीजें निकाल करके आप बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं, उसको दोबारा देखते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें से कोई काम की चीज भी आपको मिल सकती है।
बात करूं अगर इस समय में आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब में चीजें काफी स्टेबल रहेंगी, आपको बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं फेस करना पड़ेगा। थोड़ा सा कोई व्यक्ति मुझे आपके ऑफिस में ऐसा लग रहा है जो आपको नापने की कोशिश करेगा, मतलब आपको थोड़ा सा समझेगा या जानना चाहेगा या आपको टेस्ट करेगा कि एग्जैक्टली आप कैसे काम करते हैं या आप वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो थोड़ा चैलेंज आपको मिल सकता है, लेकिन काम आपका स्टेबल रहेगा। वर्क प्लेस पे आपको कोई गुस्सा नहीं आ रहा, बहुत शांत है इस बार। तो जॉब प्लेस पे तो सही है। अगर किसी की बात करूं, आप कोई नया इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस समय में इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोई मिराक्युलस चीज आपकी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन उससे पहले आपके साथ कोई अच्छा सा मिरेकल हो जाए या आपको कोई अच्छी सी खबर मिल जाए, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट आपके लिए। बात करें अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की, तो वहां भी सुकून शांति दिखाई दे रही है। इस समय में आप अपने पार्टनर से अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको फैमिली कैसे बनानी है, बच्चे कितने चाहिए, बच्चों का नाम क्या रखेंगे, इस तरह की चीजें कुछ लोग डिस्कस करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो सिंगल्स हैं वो अपने सिंगलहुड को एंजॉय करेंगे। इस समय में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है किस तरह का कोई एटीट्यूड आ रहा है आप में। जो लोग सिंगल्स हैं, कोई एटीट्यूड आप में आता हुआ नजर आ रहा है कि हम सिंगल ही अच्छा है, हमें करना ही नहीं है। अगर आपको कोई अप्रोच भी करेगा, लेकिन आपको कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि वो एटीट्यूड आपका बना रहेगा कि अकेले ही हम अच्छे हैं और अकेले ही रहना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगता है जान के जब आप बताते हैं कि गुरु माँ हम इन चीजों को मानते नहीं थे, लेकिन आपका राशिफल देखे हैं तो इन चीजों को मानने लगे हैं, जानने लगे हैं, चमत्कार हमारे जीवन में होने लगे हैं। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी को साइंस नहीं मानते थे या उनको ऐसा लगता था कि आज कलयुग में मिरेकल्स नहीं हो सकते हैं, जब उनके साथ ये घटनाएं घटती हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आई फील रियली प्राउड कि हम आपके जीवन में वो फेथ जो है, वो जो भाव है भक्ति का, और ज्यादा प्रगाढ़ कर पा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट्स इस बार सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। जय गुरु माँ, आपके पास कुछ न कुछ दिव्य शक्ति है, इतना करेक्ट कैसे बोलते हो गुरु माँ, आपका धन्यवाद। मुझे इंतजार रहता है राशिफल का, क्योंकि मेरे साथ जरूर मैच करता है ये राशिफल और मैं सावधान हो जाती हूँ, कुछ घटनाओं से बच जाती हूँ। गुरु माँ थैंक्स। 100% सच गुरु माँ। मेरे हॉस्टल के दरवाजे पर एक मंदिर है, उसके बाहर अभी भी ब्लू रंग की LED लाइट्स लगाई गई, जो मेरी आंखों में कल देखी और आज देखी तो दर्द करने लगी। राधे कृष्ण गुरु माँ। लास्ट 3 टाइम की प्रिडिक्शन सही हो रही है। आपने बोला था लास्ट वीक की घूमने जाएंगे, वहाँ स्टोन दिख रहे हैं। लास्ट वीक में बागेश्वर धाम गए थे, वहाँ बड़े बड़े पत्थर थे। जय शनिदेव। जय गुरु माँ। आप जो मिथुन राशि में बताते हैं वह बिल्कुल रियल है। मुझे आपकी वीडियो देखकर बहुत खुशी होती है। आपकी हर बात सही है गुरु माँ। 2 हफ्ते से अपनी राशि के बारे में देख रही हूँ और सब सच हो रहा है। थैंक यू गुरु माँ। आप लव लाइफ के बारे में जो भी बोलते हैं वो सच होता है मेरे लिए, हालांकि मैं 1 मंथ से देख रही हूँ आपकी वीडियोस। राधे राधे गुरु माँ। आपकी वीडियो 1 साल से देख रहे हैं, आपकी भविष्यवाणी सही होती है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु माँ, मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ। आपको मैं जब से यूट्यूब से फॉलो करने लगा हूँ, पता नहीं सब कुछ अच्छा हो रहा है। थैंक यू गुरु माँ। नमस्ते गुरु माँ। थैंक यू सो मच गुरु माँ। आपका वीडियो मैं जरूर देखती हूँ। लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव, अब सोच नेगेटिव माइंड में आते ही नहीं है। थैंक यू गुरु माँ। धन्यवाद गुरु माँ। आपका राशिफल बिल्कुल सच होता है। हम आपको पिछले 2 साल से देखते हैं, बिल्कुल सच होता है। आप जो बताते वही होता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में इस समय में बहुत सारे काम करते हुए आप नजर आ रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टैकल करनी पड़ेंगी। बहुत सारे अलग अलग फ्रंट्स पे आपको काम करना पड़ेगा, तो काम आपका बढ़ने वाला है और छोटे बड़े सब तरह के काम आपको टैकल करने हैं। ये भी हो सकता है किसी स्टाफ की कमी हो, उसकी वजह से वो सारे काम आपको खुद ही करने पड़ रहे हैं। मुझे आप बहुत ज्यादा काम और अलग अलग तरह के काम जो आपका जॉनर भी नहीं है, जो आप करते भी नहीं है, वो सब भी करते हुए आप नजर आ रहे हैं। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, तो इस समय में स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनके किसी टीचर से कोई रिश्ते खराब हो सकते हैं या उनको डांट पड़ सकती है, या आपके टीचर जो हैं वो आपसे रूठ सकते हैं, तो उनको मना के चलिएगा, क्योंकि गुरु रूठ गए तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। बात करें अगर हम आपके स्वास्थ्य की, तो इस समय में कुछ लोगों को सांस लेने में भारीपन महसूस हो सकता है। किसी के थ्रोट में उनको थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है।
ये कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। और नाक में किसी को थोड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है। अगर आपको ऑलरेडी नेजल ब्लॉकेज रहता है, अगर आपको जुकाम रहता है, किसी भी तरीके से ऐसा कोई नोज रिलेटेड इशू रहता है, और या नाक किसी का छोटा है, सांस लेने में दिक्कत होता है, तो वो थोड़ा बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। नाक से किसी के खून भी आ सकता है, ऐसा भी किसी के लिए लग रहा है। अगर आपके घर में मेष राशि के बच्चे हैं, उनके साथ ये हो सकता है। कुछ लेडीज का पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है नीचे का हिस्सा बहुत ब्रॉड हो रहा है, या तो बैठना बहुत पड़ा है, या अचानक से आपको कोई हार्मोनल चेंजेस ऐसे हुए हैं, आपका जो हिप्स हैं, आपके जो थाइस हैं, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का कमर, जो नीचे का कमर का हिस्सा है, वो भी बहुत ब्रॉड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये भी किसी के साथ हो सकता है। बाकी तो कंट्रोल रहेगा। बीपी अगर है आपके पास, आपका कंट्रोल रहेगा। किसी को अगर खून का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो भी बेटर हो रहा है, वो चीजें आपके लिए बेटर लग रही हैं। हाँ, बैक में किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, पूरे बैक में ही दिख रहा है, शोल्डर्स में और पूरे बैक में, नीचे स्पाइन की तरफ नहीं है, ऊपर की तरफ है, वो थोड़ा सा आपको पेन लग सकता है, शोल्डर्स तक आपको भारी लग सकता है। अदरवाइज हेल्थ इतना आपका खराब नहीं होगा। तो यही सब आपको हफ्ते में दिख रहा है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ, मंगल आपके लिए कामना कर रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।